दोस्तों, साइकोलॉजी के प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल, जिन्होंने मोर देन 40 ईयर्स तक स्टूडेंट को साइकोलॉजी एंड स्टडी स्किल्स के बारे में पढ़ाया है, इन्होंने बहुत ही इजी एंड सिंपल टेक्निक बताया है कि आप अपनी स्टडी को कम टाइम में ज़्यादा कैसे कर सकते हो। एंड उन्होंने वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे आप स्टडी के दौरान अपने लर्निंग पावर को इन्हेंस कर सकते हो एंड स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हो। ट्रस्ट भी दोस्तों, आज की ये वीडियो बाकी वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है। एंड अगर चेक करना चाहते हो तो एक बार सिंपली गूगल और यूट्यूब कर देख लो, स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल बताते हैं कि हर स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई कर सकता है और कैसे कम पढ़ाई करके सबसे अव्वल आए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप बिना रुके कंटिन्यूअस कितना लंबे समय तक स्टडी कर सकते हो, और वो भी बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या फिर 12 घंटे? तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ मार्टी लॉबडेल कहते हैं कि अगर आप पूरा कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ स्टडी करना चाहते हो तो आप रेगुलर 3, 4, 5 या 10 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते। एंड अगर बिना रुके पढ़ भी लेते हो तो आपका स्टडी इफेक्टिव होगा ही नहीं, बस आप दिखाने के लिए और किताबों की पन्नों को बस उलट पुलट किए हो और कुछ नहीं। दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 7 वे से जानेंगे कि जो खुद प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल अपने लेक्चर में बताया है। एंड आज मैं उसी लेक्चर का बस कुछ ही मिनटों में समराइज करूंगा, जिससे आप स्मार्ट स्टडी के साथ साथ इफेक्टिव स्टडी भी कर पाओगे, और वो भी कम टाइम। एंड लास्ट में SQ3R टेक्निक को समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, सेट अ स्टडी टाइम। स्टडी टाइम टेबल और ज़्यादा सबसे कारगर तब होता है जब आपके एग्जाम सर पे सवार होते हैं, यानी काफ़ी नज़दीक होते हैं। सो अगर आप स्टडी को इफेक्टिव बनाना ही चाहते हो तो उससे पहले आपको प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना होगा एंड अपने सूटेबल के बियॉन्ड टाइमिंग सेट करने की ज़रूरत होगी। बिकॉज आपको अच्छे से ही पता होगा एग्जाम्स के टाइम और पढ़ाई के टाइम्स पे ही लेजनेस और नींद का सवारी जरूर आती है। अगर हम उस टाइम थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाए तो यही नींद और लेजनेस अपना शिकार बना लेती है। सो मेक श्योर कि आप अपना रेगुलर स्टडी शेड्यूल बना लो, जो कि आपको ये एक हैबिट की तरह बिल्ड होगा। एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको एवरीडे बस 1% बेटर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, एंड यही 1% आपका 100% हो जाएंगे एंड आप एक पावरफुल हैबिट बिल्ड कर सकते हो। एनीवे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन वॉच एंड लर्न बेस्ट थिंग्स। सेकेंड, सेट अ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस। देखो, एक कहावत है, फ्यूचर में आप क्या बनते हो ये ऑल थिंग्स डिपेंड करता है आपके आसपास के इन्वायरमेंट पे, एंड वो इन्वायरमेंट टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट को चूज करते हो। फॉर एग्जांपल, टमाटर के थैला में एक भी टमाटर सड़ा हो तो वह धीरे धीरे अपना असर दूसरों पे दिखाने लगता है एंड देखते देखते सभी टमाटर खराब हो जाते हैं। सो आपके इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है। आप ऐसे स्पेस फाइंड करो जहां आपके चारों तरफ बस आपके स्टडी मटेरियल ही दिखाई दे, जिससे आपको पढ़ने का मोटिवेशन आएगा। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप कोई भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक रूल ये है कि बस आप उसे पहले विजुअलाइज करो एंड इजीली अवेलेबल करो। अगर आप फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना ही चाहते हो तो आपको बेडरूम एंड किचन को चूज करने से बचना चाहिए, बिकॉज वहाँ आप कंसंट्रेशन दोगे नहीं, बल्कि वो चीज़ें आपसे कंसंट्रेशन ले लेगी और ज़्यादा ध्यान भटका सकती है। सो हमेशा शांत जगहों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे अपनी स्टडी के लिए। थर्ड, ब्रेक स्टडी टाइम इनटू सेशन। आज फिर से पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना जानेंगे, बिकॉज पोमोडोरो टेक्निक एवरी टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव एंड पावरफुल टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग 25 मिनट अपने स्टडी पे फोकस करनी है एंड देन 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक, अगेन 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट शॉर्ट ब्रेक। ये टेक्निक काफ़ी असरदार एंड पावरफुल साबित होगा, फॉलो करके जरूर देखना, जिससे आप कंसंट्रेशन के साथ साथ इफेक्टिवनेस को भी 10x कर सकते हो बिना बोर हुए। फोर्थ, स्टडी एक्टिवली। आप में से कितने लोगों को बस एक ही टाइम्स में जो पढ़ा वो याद हो जाता है? इफ़ यस, सो यू हैव अ ग्रेट मेमोरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ़ नो, सो डोंट वरी, आपके लिए बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। इनफैक्ट मोस्टली लोगों को
2 to 3 टाइम्स पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रह पाता, जिससे हम बोलते हैं रट्टा लगाना। मैंने भी एग्जाम्स के टाइम रट्टा लगाया है एंड इवन टॉपर बिना रटे टॉपर नहीं बनता। बट दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रट्टा लगाया हुआ पढ़ाई बस एग्जाम्स को ही पास करवा सकता है। आफ्टर एग्जामिनेशन सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद ही नहीं रहता। तो उससे बेटर है जितना हो सके समझ कर पढ़ो, मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग रख पाओगे एंड टाइम टू टाइम खुद की असेसमेंट एंड टेस्ट करते रहो, जो कि आपको स्टडी को अप टू डेट एंड फ्रेश रखेगा। 5th, टेक नोट्स वाइल इन क्लास। जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हो तो प्रॉपर आप नोट्स बनाकर रखो, बिकॉज यही नोट्स आपके एग्जाम्स के टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। एंड खुद के नोट्स से एक और फायदे हैं कि ये आपकी खुद के लैंग्वेज में होता है, जिसका मेन बेनिफिट्स ये होता है कि इससे आप इफेक्टिवली एंड पावरफुल स्टडी कर पाते हो। एंड यदि आपको नोट्स में कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो और उससे हेल्प ले सकते हो। 6, समराइज और टीच व्हाट यू लर्न। आफ्टर एंडिंग ऑफ एनी चैप्टर उसे समराइज जरूर करें, जिससे आपको उस टॉपिक और चैप्टर में बेटर बनोगे। अदर थिंग्स, आपने जो कुछ भी सीखा या पढ़ा उसे दूसरों को सिखाएं और बात करके आप बेटर वे से सीख पाओगे। किसी ने कहा है आप जितना ज़्यादा दूसरों को सिखाओगे आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे। 7th, यूज निमोनिक्स। निमोनिक्स से हम कितने भी हार्ड और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को याद कर सकते हैं। सो स्मार्ट स्टडी के लिस्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। एग्जाम्पल, बचपन में मैं इंद्रधनुष यानी कि रेनबो का कलर को याद करने के लिए निमोनिक्स कॉमनली यूज करते हैं। वो है विब ग्योर। V स्टैंड फॉर वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। सो फाइनली अब SQ3R टेक्निक जानने का टाइम आ गया है, एक बेस्ट वे टू यूज योर टेक्स्ट बुक इफेक्टिवली। सो SQRR मेथड क्या कहता है? S स्टैंड फॉर सर्वे। फर्स्ट आपको चैप्टर को डिटरमाइन और स्कैन करना है और जितने भी मेन पॉइंट एंड हेडिंग है उसको नोट्स बना ले, जो कि शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन। आपने जो सर्वे किया है इंपॉर्टेंट हेडिंग पॉइंट को उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो एंड उसका आंसर लिखो। देन RRR में से फर्स्ट R स्टैंड फॉर रीड। अभी आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिया, अब क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट सेकंड R स्टैंड फॉर रिसाइट। आपने जो भी पढ़ा अपने वर्ड्स और लैंग्वेज में रिपीट करो एंड ऑल्सो आप लिख कर भी याद कर सकते हो एंड मेक श्योर कि आपको चैप्टर लर्न हो गया है। एंड RRR का लास्ट R स्टैंड फॉर रिव्यू। अपने नोट्स को बिना यूज किए उन क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करो एंड इसी तरह रिपीट करते रहे जब तक कि वो याद ना हो जाए। सो दोस्तों, ये थे 7 इफेक्टिव वे स्टडी करने का, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा। जरूरी नहीं कि ये सातों मेथड्स आपको अप्लाई करना है, अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हो एंड अपने स्टडी को स्मार्ट बना सकते हो। अगर आप अपना वैल्यूएबल टाइम इन लर्निंग्स के लिए दिया हो तो एंड यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बोनस टिप्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जितना हो सके अपने स्टडी को विजुअलाइजेशन और अपने माइंड में इमेज क्रिएट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। सो ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो मिस ही ना हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर।